अस्सलाम वालेकुम जी। ये 8 IGBT वाली किट है जो लोकल की जगह रिप्लेस होती है। मतलब कि जिस तरह लोकल 8 IGBT में चलती थी उसी तरह ये चाइना बोर्ड डिज़ाइन है, ठीक है ना, SFD में। तो जब ये शार्ट होके आती है या इसके IGBT वगैरह ब्लास्ट होते हैं तो इसकी रिपेयरिंग में कुछ इश्यूज आ जाते हैं। जिस तरह बाइसिंग क्लियर नहीं हो रही होती, यहाँ पर पल्सें IGBT स्विचिंग के लिए जो आती हैं वो क्लियर नहीं हो रही होती। तो अक्सर बंदा जो इसे क्लियर कर रहा होता है वो मतलब कि बड़ा परेशान होता है कि इसकी पल्सें किस तरह आती हैं या किस तरह इसे सिंपलीफाई या बेसिक इसका किस तरह चेक किया जाए। तो उसका मैं सबसे बेहतरीन और आसान हल आज आपको बताने लगा हूँ। तो इस तरह अगर आप चेक करेंगे तो आपका बोर्ड बहुत इजीली क्लियर भी हो जाएगा और आपको मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। सबसे पहली बात है, जिस तरह हम लोकल इन्वर्टर रिपेयर करते हैं ना तो आईसी से पल्सें आती हैं 270 ओम के ऊपर। जिस तरह आईसी निकालता है 2 वोल्ट आगे 270 ओम को, 270 ओम 0.700 मतलब कि 700 मिली वोल्ट आगे टीएलपी को देता है। उसी तरह इसी में भी सेटअप है, इधर लगी हुई हैं 270 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, 4 रेजिस्टेंस है इधर लगी हुई है 270 ओम की। और उनका सीधा सीधा लिंक फ़ी 270 ओम या फ़ी पल्स जो आईसी निकालता है, 4 पल्सें निकलती हैं, 4 ही 270 ओम लगी हुई हैं। तो ये जो पहली 2 पिन है टीएलपी की, ये पहली तो होती है मतलब कि एनसी पॉइंट होता है, ये कोई भी पॉइंट नहीं होता है। इसे कभी ग्राउंड के साथ किसी बोर्ड में डिज़ाइन कर दिया जाता है, कभी खाली छोड़ दी जाती है। तो ये जो दूसरी पिन होती है ना टीएलपी की, तो यहाँ पर आते हैं जो 270 ओम पर 2 वोल्ट आते हैं, 270 ओम आगे उसे 0.700 या 800 वोल्ट में कन्वर्ट करके टीएलपी को भेजती है। तो वो यहाँ वोल्ट आते हैं। हमने यहाँ ग्राउंड के साथ एक रख लेनी, हमने यहाँ ग्राउंड पे प्राड मीटर की, और दूसरी यहाँ पर वोल्ट चेक करने 0.7 मतलब 0.7 या 0.700 कुछ वोल्ट आ रहे हैं तो हमारा आईसी पल्स दे रहा है। इसी तरह इसी टीएलपी पे भी चेक कर लेने, इसी तरह इसी टीएलपी पे भी, और इसी तरह इसी टीएलपी पे भी 0.700 कुछ या 800 वोल्ट आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो हमारा हो सकता है ऐसी फॉल्ट हो। हमने उससे लिंक 270 ओम यहाँ पे चेक कर लेनी है, उसके बैक साइड पे क्या हमारे वोल्ट आ रहे हैं, 2 कुछ आएंगे, 1.5 से लेकर 2.2 या 3 वोल्ट तक हमारे वोल्ट आईसी पल्स निकालता है। मतलब अगर वो STM मॉड्यूल जो चलता है मक्सट्रॉनिक्स वालों का, उनकी 1.6 7 8 तक पल्स निकलती है, और ये वाला DSP का 2.2 वोल्ट 2.3 वोल्ट जो है ना पल्स निकालता है TLP के लिए। दूसरी ये हमारी चॉपर लगी हुई है, मेन चॉपर जो मतलब कि यहाँ हमारा 78.5 को आईसी ऑन करने के लिए वोल्ट भेजती है, फ़ैन के लिए 12 वोल्ट निकालती है, और उसी के साथ ही ये टीएलपी की ड्राइव को जो है ना ऑन करने के लिए वोल्ट निकालती है। तो इसी के साथ आगे ये जो डायोड लगे हुए हैं ये सब टीएलपी को रन कर रहे हैं। मतलब कि ये जो दो डायोड लगे हुए हैं ये पहले के साथ काम कर रहे हैं, इसके वोल्ट इधर आने होते हैं। जिस तरह हमारे लोकल बोर्ड में अगर टीएलपी लगा हो तो उसकी 5वीं पिन पर जो हम 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं वो आगे 10 ओम से निकल कर 4007 में जाती है, और 4007 इधर हमारे वोल्ट कन्वर्ट करके दे रहा होता है 15 14 या 12 जो से सप्लाई लगाते हैं। तो इसके भी इसी तरह हैं, जो वोल्ट चॉपर निकालती है वो यहाँ आने होते हैं, ठीक है ना, और आगे फिर दो के इधर और इधर ये दोनों आपस में कॉमन है, और फिर तीसरे के इधर। ये 6 टोटल डायोड लगे हुए हैं आपस में जो है ना, 2 2 का पेयर बना हुआ है और कॉमन है। तो पहली तो होगी हमने 270 ओम चेक करनी है। दूसरा हमने ये चेक करने का हमारे डायोड लीक वगैरह तो नहीं है, मतलब इनमें कोई शॉर्टेज नहीं है। तो इसे सिंपली हम डायोड मोड पर अपना मीटर कर लेंगे। इस तरह हमने डायोड मोड पर कर लेना है और ये वाली रीडिंग लेनी है यहाँ पर, है ना, मीटर को इसी तरह सीधी प्राडे कर लेनी है 0.700 और 0.477 या 0.5 जो डायोड की रीडिंग होती है वो आनी चाहिए। अगर ये रीडिंग्स नहीं आती किसी भी डायोड के ऊपर तो वो हमारा जो है ना डायोड यहाँ तो लीक हो सकता है या ख़राब हो सकता है, उसमें कोई भी इस तरह का मतलब कि इशू वगैरह हो सकता है। जैसे ये देखें, इसे मैं चेक कर लेता हूँ, ये अभी आया, मैंने पूरा बोर्ड चेक नहीं किया। अच्छा ये भी ठीक है, आगे फिर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है अच्छा
अब जब हमारी ये दोनों चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं, दोनों चीज़ें ठीक है, उसके बाद हमारा काम आता है टीएलपी चेक करने का, ठीक है ना। टीएलपी ख़राब है, मतलब कि अगर ये दोनों चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, आगे हमारी 3 वोल्ट या 4 वोल्ट की पल्स अगर आगे नहीं निकल रही, तो उसका मतलब है कि यहाँ हमारी ये फिर या टीएलपी ख़राब है या ये वाली रेजिस्टेंस ख़राब है। तो इसी तरह अगर आप आईजीबीटी की ड्राइव क्लियर कर रहे हैं, आईजीबीटी की ड्राइव में कोई इशू हो सकता है, इसी तरह आप सिंपली ये वाला सेक्शन और ये 270 ओम की जो है ना आगे जो वोल्ट निकलते हैं उसे चेक करेंगे, तो आपका जो है ना बोर्ड बड़ी इजीली जो है ना क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ये सप्लाई सेक्शन में, ये सप्लाई किस तरह ऑन करती है चॉपर को और कितने वोल्ट कहाँ आने चाहिए, जिसकी वजह से मतलब कि अगर हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो वो किस वजह से नहीं हो रहा कि सप्लाई ये मतलब हमारा ये ट्रांजिस्टर लगाते हैं हम 300 ये ख़राब है, या इसके पीछे जो पल्से हैं वो ख़राब है, ये IC 3884 IC लगा होता है, ठीक है ना, ये ख़राब है, 3844 IC लगा होता है, या फिर ये 785 अगर हमारी ग्राउंड मिस हो रही है तो वो कैसे हो रही है, हमें कैसे मतलब कि ढूंढना है कि हमारी ग्राउंड मिस हो रही है। जिस तरह के मिसाइल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। शुक्रिया।